मैं नए वर्ष पर आपके परिवारजन के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। साथियों, आज पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी की जो स्थिति है, हम सब उसे भलीभांति परिचित हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर हुए 109। 11 राज्यों से आए ओमिक्रॉन के 109 केस। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 32 केस, दिल्ली में 22 और राजस्थान में 17 केस सामने आए हैं। रजनीश, दिल्ली का क्या हाल है? एनसीआर में केसेस बढ़ रहे हैं, चिंता हमें सता रही है। निश्चित तौर पर देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये जो डेटा आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डराने वाले हैं और बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ाने वाले हैं। आपको एक और जानकारी दे दूं कि एक दिन पहले भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पे जो वैक्सीन का असर है उसकी कोई ठोस स्टडी सरकार के पास नहीं है या मंत्रालय के पास नहीं है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण एशिया का कार्यक्षेत्र देखने वाली एक अधिकारी ने यह दावा किया है, बल्कि उन्होंने आशंका जताई है कि वैक्सीन का असर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट से लोग पीड़ित होते हैं, प्रभावित होते हैं, तो वैक्सीन बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा। इसके अलावा ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों मिलकर एक बड़ा खतरनाक म्यूटेंट क्रिएट कर सकते हैं। मुझे तो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि मैं चाहूंगा ये खबर रखें। इसके साथ एक और ब्रेकिंग मैं अभी सामने लेके आ रहा हूं। ओमिक्रॉन पर नीति आयोग का हैरान करने वाला दावा है, यूके की तरह फैला तो भारत में हर रोज हो सकते हैं 14 लाख केस। यूके के 88,000 केस भारत के 14 लाख केस के बराबर, क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। 80% वैक्सीनेशन के बाद भी यूरोप में तेजी से फैल रहा है कोरोना। ये दोनों खबर मनीष मेरे साथ है। मनीष, कल हमने देखा, आपने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री का इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि हम हर जगह टेस्टिंग कर रहे हैं। मेरा चिंता का विषय यह है कि परसों एक रिपोर्ट छपी थी, मेरे साथ यहां पर रवि मलिक सर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। परसों खबर छपी गौतम बुद्ध नगर, जिसका आपके साथ स्वास्थ्य मंत्री जी ने जिक्र किया, वहां पर 8,000 टेस्टिंग होनी चाहिए, हो रही है 2100। क्या कर रहे हैं हम? देखिए, सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अब वो कोशिश धरातल पे कितनी दिखाई दे रही है उसकी फिक्र किसी को नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में रैलियां चल रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं और भारी भीड़ उमड़ रही है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री से जब ये सवाल किया गया कि ओमिक्रॉन का खतरा है, आप तैयारी कर रहे हैं कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, 4 शहरों पर खासा फोकस कर रहे हैं, उसमें गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ और नोएडा जैसे शहर शामिल हैं। लेकिन उन शहरों का क्या जहां पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं, जो कोरोना का बड़ा खतरा हो सकते हैं? क्योंकि पंचायत चुनावों के दौरान देखा था निशांत, 2 मई के बाद जब से पंचायत चुनावों की वोटिंग हुई, लगातार केसेस कई गुना बढ़े हुए उत्तर प्रदेश में सामने आए थे। तो ऐसे में वो खतरा क्या होगा, उसकी तैयारी क्या है? तो उसकी तैयारी स्वास्थ्य मंत्री का कहना था, उसका अभी कोई रोड मैप तैयार। ओमिक्रॉन पर दुनिया भर के वैज्ञानिक युद्ध स्तर पर शोध कर रहे हैं। वो ये पता लगाने के प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया इस नए खतरे से कैसे निपटेगी। वो ये पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है और वैक्सीन कितना प्रभावी होगा। फिलहाल में ओमिक्रॉन पर 3 तरह की नई स्टडी सामने आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के एक रिसर्च में पता चला है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने पिछले डेल्टा वेरिएंट से 70 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। हालांकि स्टडी में शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन कम खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह वेरिएंट फेफड़ों पर डेल्टा के मुकाबले कम असर डालता है। इसके बावजूद शोधकर्ताओं ने लोगों को सावधान किया है कि यह वेरिएंट वैक्सीन इम्यूनिटी को भी कुछ हद तक मात दे सकता है। इसके अलावा अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल, हार्वर्ड और एमआईटी की एक स्टडी भी सामने आई है। इस स्टडी में कहा गया है कि अमेरिका में दी जा रही वैक्सीन ओमिक्रॉन पर ज्यादा कामयाब नहीं है, लेकिन बूस्टर डोज से कुछ राहत मिल सकती है। अमेरिका में फिलहाल मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगाई जा रही है। ओमिक्रॉन पर तीसरी स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन और स्विट्जरलैंड के बायोटेक कंपनी हुमाब्स बायोमेड की है। इसके अनुसार चीन की कंपनी सिनोफार्म की इनएक्टिवेटेड कोविड-19 वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर प्रभावी नहीं है। स्टडी में शोधकर्ताओं ने माना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इस तरह की वैक्सीन से पैदा हुई इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ऐसे वैक्सीन के असर को बनाए रखने के लिए बूस्टर डोज जरूरी हो जाता है।